PMN न्यूज, देश की आवाज। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ स्थित धसान स्थल का दौरा करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश व धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार चिरकुंडा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह व निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता मौजूद थीं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक मुहाने का निरीक्षण किया। इस दौरान खदान की भराई कर दिए जाने से निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता खासी नाराज दिखी। उन्होंने इसकी शिकायत प्रदेश अध्यक्ष से की। साथ ही साथ कहा कि BCCL प्रबंधन अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास कर रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। श्री प्रकाश ने कहा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ कई लोग दबे हुए हैं, उसके बावजूद BCCL प्रबंधन व जिला प्रशासन मुहाने को भरने का काम कर रहा है, जबकि रेस्क्यू का काम जारी रखना चाहिए था। इससे साफ पता चलता है कि सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन ये काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कोयले का अवैध कारोबार सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है। श्री प्रकाश ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच व CBI से कराने की मांग करते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इधर श्री प्रकाश ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा सड़क से सदन तक पुरजोर आंदोलन करेगी। धनबाद से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिस प्रकार से इलीगल माइनिंग अवैध रूप से कोयले का नीचे करो प्रदेश में हो रहा है, और खास करके धनबाद नीचे करो आईडी। धनबाद में जिस प्रकार की घटना लगातार घट रही है, और खास करके निरसा के क्षेत्र में लगातार इस प्रकार के अवैध कोयले का यहाँ उत्खनन हो रहा है, और साथ साथ में लोगों की मृत्यु भी हो रही है। जो मजदूर गरीब हैं, निर्धन हैं, जो अपने जीवन को चलाने के लिए अवैध उत्खनन के लोगों के साथ सहयोग करते हैं और उनकी जीवन चली जाती है, उसका ये उदाहरण ये स्थान है। और ये स्थान में आज भी गांव के लोगों का कहना है कि 50 से 70 लोग आज वहाँ फंसे हुए हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिला प्रशासन यहाँ पर आकर के साक्ष्य को मिटाने में अपना भरपूर सहयोग करता है। सर, आप निरीक्षण किए तो क्या पाए आप? पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार अपनी करतूतों को छुपाने के लिए किसी के दिशा निर्देश पर, किसी राजनीतिज्ञ के दिशा निर्देश पर, सत्तारूढ़ दल के दिशा निर्देश पर वो यहाँ पर साक्ष्य को मिटाने का काम कर रही है। यहाँ की सरकार इतना हड़बड़ी क्यों है राज्य की सरकार को कि सभी टिकट्स को बंद कर दिया जाए? इतनी हड़बड़ी क्यों है? अभी तो रेस्क्यू चलाने का समय था। गांव के लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ पर अवैध कोयला का खनन हो रहा था, और जो जमीन का मालिक है वो एक सिपाही है, उसने भी अपने सरकार को, इस सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को लिख करके दिया कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। उसके बाद उसका तबादला कर दिया गया, उसको पनिशमेंट दिया गया। यहाँ के गाँव के लोग जब विरोध करते थे तो यहाँ गाँव वालों को धमकी दी जाती है। उपायुक्त महोदय को बार बार लिख कर दिया गया, थाना प्रभारी को लिख कर दिया गया। आखिर क्या है गठबंधन, क्या है साठगांठ? और ये साठगांठ इस बात का प्रतीक है, ये साठगांठ इस बात का प्रतीक है कि राज्य की सरकार का समर्थन इसको मिला हुआ है। और मैं जानता हूँ कि पूरे प्रदेश में आज जिस प्रकार से अवैध कोयले का खनन हो रहा है और उसका लाभ किसको मिल रहा है, किन लोगों को मिल रहा है, उसमें स्थानीय प्रशासन से लेकर के, जिला प्रशासन से लेकर के, झारखंड में बैठे हुए जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, वे पूरी तरह से पार्टनरशिप पर इस प्रकार का अवैध खनन चला रहे हैं। ये दुर्भाग्य। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि पूरे प्रकरण की जांच CBI से होनी चाहिए, और CBI की जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यहाँ इलीगल माइनिंग जिस धर्रे से चल रहा है, माननीय सांसद महोदय ने लगातार लोकसभा में, मैंने राज्यसभा में यहाँ के विषयों को उठाने का लगातार हम लोग BCCL के ECL के साथ हो चुके हैं। मुगमा एरिया में भी इस तरीके से कहते हैं लगातार हम लोगों को प्राप्त होती हैं। एक अच्छा खासा बड़ा CISF का बल उनके पास में है, और BCCL की अपनी, ECL की अपनी माइनिंग सेफ्टी और सिक्योरिटी की टीम्स हैं। तो ये उनको कहा गया है कि आप रेगुलर पेट्रोलिंग करके उन एरियाज़ में जहाँ से ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं खुद से कंट्रोल करें, और जहाँ पर भी प्रशासन की आवश्यकता है। आप लोग हाल के समय में देख रहे होंगे, हम लोग बड़ी संख्या में FIRs
जिन क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं वहाँ कर रहे हैं, लेकिन मूल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में एक्सेस कंट्रोल की, कि अनाधिकृत लोग वहाँ नहीं घुसें, वो BCCL ECL की है। और संबंधित स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, SDPOs हैं, उनको सब जगह ये कहा गया है कि जो आवश्यक सहयोग उनके द्वारा BCCL ECL के द्वारा मांगा जाता है वो उनको उपलब्ध कराएं, लेकिन इंटीमेट करने की जिम्मेदारी उनकी है। स्वतः संज्ञान में कोई मामला प्रशासन में आता है तो उसमें भी हम लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन BCCL और ECL से अपेक्षित है कि जानकारी मामलों की दें, FIR दर्ज कराएं, जहाँ तक संभव हो स्थानीय लोगों से जो जानकारी प्राप्त होती है नामजद FIR दर्ज कराएं। जिला स्तर पर हम लोग प्रोसिक्यूशन की समीक्षा बैठक भी बड़ी पुलिस अधीक्षक के साथ में कि गत 3 सालों में एक्चुअली जो FIRs दर्ज हुए हैं उनमें प्रगति क्या हुई है। अज्ञात लोगों के नाम थे तो उनमें इन्वेस्टिगेशन में कोई नाम सामने आए हैं तो उनकी अरेस्टिंग की क्या स्थिति है, ट्रायल में केस है तो कोर्ट में कन्विक्शन हुआ है या लोग बरी हुए हैं उसकी क्या स्थिति है, तो उसकी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनकी भी लापरवाही तो लगातार दिखती जा रही है। अगर कहीं पर ये आता है कि जो अपेक्षित उनके स्तर से कार्रवाई की जानी थी वो उन्होंने नहीं किया है और जिसके कारण किसी तरह की कोई जान माल की क्षति हुई है, क्योंकि इस केस में अभी तक हम लोगों को सौभाग्य से नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि कोई ट्रैपिंग वगैरह नहीं है, तो जो उनकी जिम्मेदारी बनेगी उसके लिए वो उत्तरदायी होंगे और जरूरत होगा तो उनके लिए कर देंगे। धन्यवाद। PMN न्यूज, देश की आवाज़।